बफेट यही बोलता है। कितने में वो बोलता है भाई आपका मकान विकान के बारे में बताइए, तो उन्होंने दिखाया अपना एलसीडी प्रोजेक्ट, बोले 3 कमरे वाला है, उसके अंदर में कोई बाउंड्री वाल नहीं है और बाउंड्री वाल की जरूरत भी नहीं है। क्या भैया मेरे पास, अरे आप तो इतने पैसे वाले हो दुनिया के अंदर में। बोले नहीं जरूरत नहीं पड़े वो 3 कमरे का। तो कहाँ इधर बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग, और हम लोग को भी 4 मकान 4 कमरे, नहीं 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 नहीं, एटलीस्ट 100 कमरे वाला मकान चाहिए। और लोग बुक तो जब कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो 100 कमरे को झाड़ू लगाओ, नौकरानियां नहीं है। अरे 2 कमरा लो, मस्त लो, जितने उपयोगिता उतना रखो। किसको दिखाना, कौन आता है आजकल, कोई किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करो। तो उसने एक ही बात कहा। तो ये पैसा, फिर उन्होंने पूछा कि अरे फिर आप खाते क्या? बोले मैं कुछ नहीं, मेरे डेली जो है बिना ड्राइवर का, मैं क्योंकि मुझे चलाने के लिए अच्छा लगता है, कार जाता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, वहां से आते समय एक पॉपकॉर्न का पैकेट लेके आता हूँ, टीवी के सामने बैठता हूँ, देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ थोड़ा सा 1 घंटा, और 6:30 7 बज जाता है, और 7 बजे हम लोग एक साथ डिनर करते हैं, और 7:30 8 बजे जो है इवनिंग वॉक में दोनों निकल जाते हैं। ये हमारे रूटीन है। अरे इतना सिंपल। और आपने पैसा, पैसा की बात, अगर एक रुमाल उनके हाथ से गिर जाए, अगर उठाते हैं तो 1,000 करोड़ रुपए जो है ना उनके अकाउंट में जुड़ जाते हैं। इतना पैसा, पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन तो फिर वो बोलते हैं आप मुर्रा चना खाते हो, रहते हो 3 कमरे में, जबकि हमारे यहाँ देखो कितने बड़े बड़े कुछ नहीं है तो इतने बड़ा सजा के रखते हैं सिर दर्द बनाने के लिए, बहुत सारे रखते हैं, इतने धनवान। और आप इतने धनवान हो के इतना कंजूस, तो पैसा कमाते क्यों? तो उसने बोला देखो भाई, पूरी बात तो तुम लोग समझते नहीं। मैं तुमको पहले बोला पैसा कमाना पुरुषार्थ है, उसके बाद तुम बोलने ही नहीं दिए, फिर पूछ रहे आपका मकान क्या, डाइवर्ट कर दिया। पूरी बात तो सुन लो तब तुमको समझ में आएगा। बोला हाँ बताइए। तो बोला कि पैसा कमाना पुरुषार्थ है, लेकिन जितनी आवश्यकता उतना रख करके बाकी दान करना वो सबसे बड़ी पुरुषार्थ है। यही पंच का, ये अगर जिस दिन दिमाग में लोगों को आ जाए, लोगों को क्या लगता है परमात्मा की दया से 2 रोटी मिल जाए तो काफी है। नहीं भैया, 24 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा, खूब पैसा अर्जित करना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा जितनी आवश्यकता उतना रख करके बाकी दान करना, ये तुम्हारा फर्ज है। जिस दिन तुमने ये सीख लिया तो जिंदगी बन जाएगी। तो ये बिल गेट्स भी वही करता है। आप वो जुगरबर्ग का देखिए, 99% डोनेट करता है। ये सब मिलकर के कितने पैसे दान करते हैं, तब जाकर के पूरा संतुलन, एक बैलेंस होता है वर्ल्ड के अंदर। अगर हर इंसान ऐसी सोचने, तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में यही लिखा हुआ है कि आप अपना 10% जो है कमाई का दूसरों के खर्च के लिए, दूसरों को उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, आप जब तक सिर्फ हमको आडंबर दिखाने के लिए बहुत सारा बना के अपना नाम लिखवा लेने से नहीं होगा। तो आपको बड़ी इच्छा के अनुसार पैसा तो खूब कमाना चाहिए। जो आदमी पैसा नहीं कमा सकता दुनिया में, वो निष्कृष्ट है। इसका मतलब काम नहीं, भगवान भरोसे, बस भगवान दे दो माँ, दे दो माँ। और हम लोग आजकल देश में ये कर क्या रहे हैं, जिसको देखो रेवड़ी जैसी बांटते जा रहे हैं, बोलते बस ऐसी करो साहब, ये फ्री वो फ्री ये फ्री, तो तुमको करना नहीं है बेटा, बस अपना विमल का पाउडर खाओ, ये खाओ, बैठे रहो बस। कभी कभी ऐसी हो तो एक साथ झुंड जाकर के किसी को हमला कर दो, जय भारत। तो ये हम सिखा रहे। तो वही चीज दूसरे कंट्रीज में ऐसी नहीं होता। वो बोलता काम करो पैसा लो। हमारे यहाँ कभी नहीं सिखाते, हमारे तो फोकट में बैठ करके तुम खाओ बोलते हैं। वहां पर एक गड्ढा करो, अरे कुछ नहीं है तो एक भूत को भी बोलते हैं, एक बड़ा सा खंबा लगा दिए, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, तब जाके तुम्हारा काम होगा। तो ये किसी भी इंसान को काम जब तक नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए सफलता के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। तो पहला पैसा खूब जरूरत है, दूसरा फैमिली रिलेशन। अगर आपको पैसा है, फैमिली रिलेशन खराब है तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार हेल्थ खराब है, ये दोनों चीजें हैं, हेल्थ ही खराब है तो क्या करो? खांसते बैठो घर में। दूसरा, सोसाइटी में इतना पैसा होने के बाद भी कोई तुमको जानता ही नहीं, तो सोसाइटी में तुम्हारा नाम भी नहीं। जब तक ये चारों चीजें नहीं है तो तुम जिंदगी में सफल व्यक्ति नहीं कहलाओगे। चलिए, ये बीच बीच में ये सब चीजें रिव्यू करना पड़ता है, करना चाहिए, अपना दिमाग में बैठाना चाहिए। अच्छी बातों को ग्रहण करने से एक फायदा है कि हमारे अंदर की जो आत्मबल है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ता है। फिर से लगता है अरे फिर से काम कर,